नमस्कार दोस्तों। जैसे हम बात कर रहे थे डॉक्टर सुरेंद्र दलाल कीट साक्षरता मिशन की, तो अभी बरसात शुरू होने वाली है। तो बरसात तो कीटों का आप कह सकते हैं कि बोला जाता है कि समय है कि जो प्रकोप होता है इनके आबादी बढ़ने का। तो ये वाइट फ्लाई है आपको नज़र आ हो रही होगी, उसके साथ में बिल्कुल उसका एक बच्चा है। ये वाइट फ्लाई है, ये इसका बच्चा है। तो ये एक रस चूसक कीट है। आप जानते ही हैं कि पंजाब में 2014-15 में किस तरीके से जो है वाइट फ्लाई ने कॉटन में कोहराम मचाया था, एकदम फसल जो है वो ख़त्म कर दी थी। तो 2015 में 17-18 और 70-80% तक का नुकसान हुआ है। तो ये कीट जो है ये एक रस चूसक कीट है। तो जैसे आपको दिखाया है कि ये पत्तों के नीचे होता है। एक बहुफसली कीट है। बहुफसली का मतलब है कि एक फसल का ये खास ऐसा नहीं है कि एक ही फसल पे आता है, तो ये बहुत सारी फसलों पे आता है। तो कॉटन में इसने काफ़ी नुकसान किया है। ऐसे ही यहाँ देखो ये मिलीबग भी है। तो और इसमें भी रस चूसक कीट को खास दिखाई नहीं दे रहे। तो नरमे पे भी यही आता है, बैंगन पे भी यही आता है, भिंडी पे भी आएगा, मूंगी लगाओगे तो उस पर भी आएगा, और जो भी फसल आप इन दिनों में जो होगी तो उस पर ये कीट आने ही आने हैं। तो डॉक्टर सुरेंद्र दलाल ने जो किसानों को सिखाया कि जो फसल है अपनी ज़रूरत के हिसाब से कीटों को बुलाती है, और जो 1 वर्ग फुट पत्ता होता है, 6 फुट का मतलब इन सभी को पत्तों का जोड़ लें तो 1 फुट बाई 1 फुट का जो एरिया बनता है वो एक दिन में 4.5 ग्राम के करीब खुराक बनाता है। उस 4.5 ग्राम में से जो एक हिस्सा होता है वो पौधे की, जैसे अभी इसमें नए पत्तियां आ रही हैं, ये फूल लग रहे हैं, फल लग रहे हैं, तो इसकी जो बढ़ोतरी है उसमें खर्चा होता है, मतलब जो पौधे की ग्रोथ होती है। 1/3 हिस्सा जड़ों में जाता है, जो जड़ों का विकास होता है, और 1/3 हिस्सा जो है वो पौधा स्टोर करके रखता है। जैसे अभी आज जो है थोड़ी बादल भाई है, तो पौधा जो है पत्ते प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से खुराक बनाते हैं। तो अगर ऐसा मौसम ख़राब हो या कोई और दिक्कत हो, तो जैसे पानी लगा है तो पौधा खुराक नहीं बना पाएगा क्योंकि हवा, जड़ों में हवा का संचार नहीं होगा। तो वो खुराक स्टोर करके रखता है 1.5 ग्राम जो है अपनी आपूर्ति के लिए, एमरजेंसी के लिए। तो जब मौसम सही सब चल रहा होता है तो पौधा जो है वो कीटों को बुला लेता है कि आओ। जैसे पंजाब में हम जानते ही हैं कि गर्मियों में शबील लगती है, लंगर लगता है, तो पौधा जो है वो अपना शबील लगा देता है। शबील का मतलब होता है कि पानी पिलाना, तो ठंडा पानी, मीठा पानी पिलाना। तो पौधा जो है वो इन कीटों को बुला के शबील लगा देता है और ये रस चूस लेते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे कीट हैं, तेला है, थ्रिप है, माइट है, ये सब जो है वो रस चूसने शुरू कर देते हैं। तो एक्स्ट्रा खुराक जो है वो ये रस चूसक कीट ले जाते हैं, तो पौधा अपनी खुराक लगातार बनाता रहता है। जैसे ही इन कीटों की गिनती जो है वो एक लेवल से ज़्यादा, यहाँ पे ये फसलों को नुकसान कर सकते हैं, वैज्ञानिक इसको इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल भी बोलते हैं, तो तब वो दूसरे कीटों को बुलाता है। मैंने यहाँ बीटल देखा था कल, आपको मकड़ियाँ भी दिखाई थी, ये भागे मकड़ी एक। तो ऐसे कीटों को फिर पौधा बुलाता है। तो पौधे कैसे कम्युनिकेट करते हैं, वो कम्युनिकेट प्रॉपरली करते हैं। ये तो आज से 100-125 साल पहले हमारे भारत के महान वैज्ञानिक
डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस ने ही बताया था। तो 20 साल पहले डॉक्टर दलाल ने भी सब कुछ तजर्बे करके ये बताया था। अभी भी बहुत सारे पेपर छप रहे हैं कि पौधे जो हैं वो आपस में बातें करते हैं, कीटों के साथ बातें करते हैं। तो ये सिस्टम चलता है कि इसको खाने के लिए बहुत सारे कीट इनको वहाँ पे आ जाते हैं। तो सबको मिलता है, किसान को फसल में से पैदावार मिलती है, शाकाहारी कीट को रस चूसने वाले को रस मिल जाता है, पत्ते खाने वाले को पत्ते मिल जाते हैं, फल खाने वाले को फल मिल जाते हैं, और जो मांसाहारी कीट है उनको कीट मिल जाते हैं। तो ये जीवन चक्कर चलता रहता है। अभी किसान को डर होता है, वो डर के मारे हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो इस तरीके से सब कुछ बताते हैं कि कंपनियों वाले इस तरीके से बताते हैं कि ये सुंडी आ गई, ये कीट आ गया तो आपकी फसल ख़त्म हो जाएगी, तबाह हो जाएगी। तो वो डर के मारे किसान फिर स्प्रे करना शुरू करता है और पूरे साइकिल को जो है डिस्टर्ब कर देता है। तो ये सारी चीज़ें समझनी पड़ेगी, वैज्ञानिक तरीके हैं सर्वे करने के। तो जैसे बोरर के लिए आपको ये फेरोमोन ट्रैप का भी एक तरीका बताया था। यहाँ देखिए फल लगे हुए हैं, अभी तक तो बोरर जो है वो कहीं नहीं दिखाई दिया, तो लेकिन पतंगे कुछ फंसे हैं, तो इसका मतलब बोरर तो है। तो मौसम है, जब बोरर की ज़रूरत होगी तो बोरर भी आएगा। जैसे यहाँ पे अभी सुबह हमने देखा कि बहुत सारे फूल झड़ के जो गिर रहे हैं, तो पौधे को जितने रखने हैं उतने ही रखेगा, बाकी गिरा देगा। तो ये सब हमें समझना पड़ेगा कि कीट फसल पे क्या करने आता है और उसका जीवन चक्कर क्या है, वो क्या खाता है, क्या पीता है, उसका पौधे के साथ क्या रिश्ता है, उसका दूसरे कीट के साथ क्या रिश्ता है, और दोनों का किसान के साथ क्या रिश्ता है। बात तो सबसे आखिर में जीवन यापन की आती है कि अपनी ज़िंदगी जो है वो पूरी करनी है, उसके लिए खाना पीना है। तो इंसान को तो और भी बहुत सारे झमेले होते हैं, तो कीटों का तो बहुत साधारण सा काम होता है। तो रस चूसने वाला रस चूसेगा, ये तो तय है, ये कुदरत का नियम है। पत्ते खाने वाला पत्ते खाएगा, फल खाने वाला फल खाएगा, फूल खाने वाला फूल खाएगा। मांसाहारी जो है वो भी कई तरह के हैं, कोई चबा के खाता है, कोई दूसरे कीट के शरीर में डंक चुभोता है। तो कुछ कीट जो होते हैं वो परजीवी होते हैं, जो किसी को अंडे में घुस जाते हैं। कोई कीट होते हैं जो किसी के दूसरे कीट के शरीर में अपने बच्चे देते हैं। तो ये जीवन चक्कर समझ में आ जाए, कीटों की पहचान हो जाए, खेत में सर्वे कैसे करना है वो सब पता चल जाए। तो जो वैज्ञानिकों ने किसान के मन में डर बिठाया है, तो कंपनियों ने डर बिठाया है, वो डर किसान का ख़त्म हो जाएगा। तो ये बड़े अच्छे से बैंगन लग रहे हैं, मुझे लगा एक ही पौधे से। अभी मौसम थोड़ा ख़राब चल रहा है, तो जब ये थोड़े बड़े हो जाएंगे तो एक ही पौधे से तो अपना खाना बन जाएगा। तो ऐसे 2-4 पौधे अगर हर घर में लग जाएं तो सब अपने बैंगन कर सकते हैं। और इसी के बीज जो है, ये देसी वैरायटी है एक पर्पल क्लस्टर, तो इसी को हर साल बीज तैयार करके अपने बीज भी तैयार कर सकते हैं। तो कीटनाशकों कीटों की जानकारी लेके आप कीटनाशकों का खर्चा कम कर सकते हो। देसी बीज पैदा करके आप बीज जो है उस पर आत्मनिर्भर हो सकते हो, उसका खर्चा कम कर सकते हो। अच्छी तकनीकें, श्री विधि जैसी तकनीकें, अपनी खादें तैयार करके आप पैदावार भी अधिक ले सकते हो। यही तो तरीका है किसान आत्मनिर्भरता का। तो जैसे कहते हैं कि यही कला है, बाकी सब विज्ञान है। तो विज्ञान जो यूनिवर्सिटियों के है कहाँ लेके आ चुका है, ये हम सब देख रहे हैं। तो किसानों को जागरूक होना पड़ेगा। जो बुद्धिजीवी पढ़े लिखे लोग हैं, जो किताबें पढ़ सकते हैं, वो किसानों के साथ अगर मिल के काम करें तो उनकी सेहत भी अच्छी होगी, उनकी जेब पे भी डाका नहीं डलेगा, किसान का पैसा बचेगा, तो ग्राहक को भी कुछ ना कुछ मिलेगा, अच्छी चीज़ें खाने को मिलेंगी। तो सबको मिलना पड़ेगा। देखिए सरकार, यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट, उनकी तो तनख्वाह पक्की है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमको और आपको बहुत फ़र्क पड़ता है। वो तो शायद सोच रहे हैं सरकारी नौकरी वाले, मैं भी सरकारी नौकरी में हूँ, कि हम तो
इंश्योरेंस ले लेंगे, कोई ऐसी बात हुई तो ट्रीटमेंट भी करवा लेंगे। कुछ तो इतने महान हैं, ये बोल देते हैं कि पेस्टिसाइड हम यूज़ टू हो जाएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे हमारे तर्कशील साथी बोलते हैं कि जीएम है कि वो उसमें तो बीमारियाँ कोई ऐसा रिज़ल्ट आया ही नहीं है सामने। तो उनको कॉन्फिडेंस है अपने इस महान विज्ञान पे, और हम जो जानकारी दे रहे हैं, हम जो बता रहे हैं कि एक कुदरत का सिस्टम है, हम उसको अगर समझ लें तो ऐसे किसी विज्ञान की ज़रूरत नहीं है। और ये भी तो विज्ञान है जो बताना कि कैसे वो कर सकते हैं कि किसान जो है उसको अच्छी जानकारी दी जाए। तो सभी जगह एक ही पौधे पे किसान को अगर पूरे सीज़न में 4-5 बार बैठ के ऐसे बताया जाए कि कैसे जो है वो बीज हैं, उनमें फूलों में परागण होता है, कैसे उसको शुद्धता बरकरार रखनी है, कैसे कीट से बचाना है, तो किसान जो है उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी यही ज्ञान आगे चलता रहेगा। लेकिन इससे कंपनी का धंधा बंद होगा, इससे सरकार का धंधा बंद होगा। इसीलिए ऐसी चीज़ें जो है उसको आगे फैलाया नहीं जाता है। तो किसान बदनाम हो रहा है, किसान लूटा जा रहा है, ग्राहक भी लूटा जा रहा है। तो समझदारी किसान को ही अपनानी पड़ेगी और ग्राहकों को भी ये थोड़ा समझना पड़ेगा। धन्यवाद।